हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आप लोग को पता है कि एवरी फ्राइडे हमारा एक मोटिवेशन वीडियो आता है। मैं पिछले फ्राइडे से स्टार्ट किया हूं कि जो भी हमारे नए भाई लोग हैं उनके लिए कुछ हेल्प किया जाए, ठीक है ना। जो फ्रेशर लोग हैं, ठीक है ना, क्योंकि गाइड्स के बिना हम लोग को खुद कोई गाइड नहीं किया, इसीलिए हम लोग एक ही ट्रेड में पड़े रहे और यहाँ पे हम लोग आगे हम लोग का तरक्की नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अपने वीडियो के माध्यम के द्वारा, अपने ब्लॉग्स के माध्यम के द्वारा जो हमारे इंडियन भाई लोग हैं, चाहे कहीं से भी है, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, उन लोग का पूरा सपोर्ट किया जाए। अगर हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है कि अगर एक हमारे वीडियो से एक भी भाई का हेल्प हो जाए, मोटिवेशन मिल जाए, अगर उनको तरक्की मिल जाए या उनको जॉब मिल जाए, काम मिल जाए, तो हमारे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड, अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड देखिए, गल्फ का आने का मतलब ये नहीं है कि केवल कंस्ट्रक्शन लाइन में आप केवल टेक्नीशियन में ही आए, ठीक है ना, लेबर में आए, हेल्पर में आए, पाइप फिटर में आए, ठीक है ना, ड्राइवर में आए या कोई ट्रेड में, मतलब केवल यही लाइन नहीं है। आज का जो वीडियो है वो मैं बताने जा रहा हूँ कि जो पढ़े लिखे युवा हैं, हमारे भाई हैं, ठीक है ना, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, यानी कि इंटर किए हैं, बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, ठीक है ना, वो लोग को कोई गाइड नहीं कर पाता है, तो वो आखिर में वो ऑफिशियल में आना चाहते हैं तो वो क्या ट्रेड में आए, ठीक है ना। क्योंकि गल्फ में एक ही ट्रेड नहीं है, आप ऑफिस में भी आकर पैसा कमा सकते हैं, एसी में अपन बैठ कर, एसी में बैठ कर। हम लोग तो भाई कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं, ठीक है ना। बाहर में धूप में हम लोग को एसी नहीं मिल पाता है, समझ लीजिए। कोई क्रेन पे काम करता है, कोई सिविल का काम करता है, कोई मेंटेनेंस का काम करता है, लेकिन यही जॉब नहीं है। आप ऑफिस में भी आकर कमा सकते हैं और बहुत से ट्रेड है ऐसे जिसमें आप ऐसे एकदम आराम से कुर्सी पर बैठ कर, चेयर पर बैठ के आप काम करके पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा तीन चार ट्रेड में आज आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जो भी हमारे भाई लोग मतलब पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, ठीक है ना। कंप्यूटर का अगर कोर्स किए हैं तो आप अच्छा से एक दो कोर्स कर लीजिए और अच्छा से आप चाहेंगे तो यहाँ पे आके कोई कंपनी में, एनएसएस कंपनी हो या A to Z बेक्टल कंपनी हो, कोई कंपनी में, हर कंपनी में ऑफिशियल जॉब जाता है, समझ लीजिए, रिक्वायरमेंट जाता है ऑफिशियल जॉब के लिए, ठीक है ना। उसमें आकर अपना आराम से अपना अच्छा पैसा कमा सकते हैं और ऐसे एकदम स्टाफ का आपका फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो नंबर पे मैं बता रहा हूँ, 3-4 जॉब है, ठीक है ना। तो जो फर्स्ट नंबर पे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, समझ लीजिए। अगर आप कंप्यूटर का कोर्स किए हैं, कंप्यूटर जानते हैं, डेटा एंट्री के बारे में आपको पता है। डेटा एंट्री का मतलब क्या होता है? कोई डाटा कलेक्ट करना, जैसे कि कितना वर्कर है कंपनी में, उसको चढ़ाना, ठीक है ना। उसको क्या काम हो रहा है, कितना क्रेन है, ठीक है ना। जैसे स्टोर में ही आपका ड्यूटी लग गया तो स्टोर में क्या क्या टूल्स है, क्या क्या सामान है, ठीक है ना, तो उसको चढ़ाना कंप्यूटर पर, पूरा डाटा लोड करना, ठीक है ना। इसको हम लोग डेटा एंट्री कहते हैं। पूरा डाटा चढ़ाना और अपने ऊपर जो सीनियर है उसको इन्फॉर्म करना, मेल करना, बताना, ये सब काम होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है ना। तो इसका भी जॉब बहुत ज़्यादा जाता है इंडिया में। अगर आपका कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, अच्छा कोर्स किए हैं, तो आराम से डेटा एंट्री का आप चेक कर लीजिएगा। डेटा एंट्री का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, मतलब इंटरव्यू जाता है इंडिया में, और डेटा एंट्री का सैलरी भी बहुत अच्छा रहता है। इंडिया में का कम से कम 50,000 रुपये से ऊपर का सैलरी रहता है, समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे अगर आ जाएंगे सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, कहीं पे भी गल्फ में A to Z, तो 50,000 से ऊपर आपका पेमेंट रहेगा। 60,000, 70,000, 1 लाख रुपया तक पेमेंट का उठाते हैं। जो सीनियर है वो लोग का 1 लाख से भी ऊपर है। तो पहला नंबर हो गया डेटा एंट्री। दूसरा नंबर हो गया टाइम कीपर। समझ लीजिए, हर कंपनी में टाइम कीपर का ज़रूरत रहता है, चाहे कंस्ट्रक्शन लाइन हो, चाहे MEP लाइन हो, चाहे बिल्डिंग लाइन हो, चाहे ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट हो, ठीक है ना। कोई भी लाइन हो, कोई भी कंपनी हो, यहाँ तक कि देखिए जो भी यहाँ पे खाद फूड का फैक्ट्री है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी कंपनी हो तो उसमें टाइम कीपर जरूर होता है। टाइम कीपर का मतलब क्या होता है, क्या काम होता है? टाइम कीपर का मतलब होता है कि जो भी बंदा, कितना बंदा कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है ना, उसका पूरा डेटा कलेक्ट करना, उसका क्या नाम है, कौन सा जॉब है, ठीक है ना, कितना घंटा ओवर टाइम है, कितना ड्यूटी है, कितना अब्सेंट है, कितना प्रेजेंट है, ये चढ़ाना डेली का उसका काम रहता है। और अपना सुपरवाइज़र का भी डेटा उसको, मैंने प्रेजेंट अब्सेंट चढ़ाना, मैनेजर तक का वो प्रेजेंट अब्सेंट चढ़ाता है, समझ लीजिए। सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, टेक्नीशियन, ठीक है ना, ये सब काम होता है टाइम कीपर। और हर कंपनी में ये वैकेंसी जाती है टाइम कीपर का, चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे बेक्टल हो, अल्मानी हो, 3CC हो, नेस्मा हो, हार्टको हो, NSH कंपनी हो, हुंडई हो, साइपम हो, कोई भी कंपनी में रिक्वायरमेंट रहता है टाइम कीपर का। हर कंपनी में टाइम कीपर रहता है, 2-4 टाइम कीपर हर कंपनी में रहता है। जूनियर टाइम कीपर, सीनियर टाइम कीपर, एक टाइम कीपर ऑफिस में रहता है, समझ लीजिए, सीनियर मेन ऑफिस में, ठीक है ना। तो इसका भी रिक्वायरमेंट, अगर आप पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है, तो आप
टाइम कीपर में आ सकते हैं, समझ लीजिए। टाइम कीपर में आप देख लीजिएगा कि टाइम कीपर का देखिए वैकेंसी बराबर जाता है। मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, समझ लीजिए, जब भी वैकेंसी जाएगा टाइम कीपर का कहीं के लिए भी। और टाइम कीपर का काम बहुत बेस्ट रहता है। वर्कर जाएगा तो उसका सब पंचिंग चढ़ा के नोट करके और सब वर्कर का साइन कराना, समझ लीजिए। वो लोग साइन करेगा, उस साइन को कंप्यूटर पर चढ़ाना कि कितना वर्कर आया है, कितना प्रेजेंट है, कितना अब्सेंट है, ये सब काम रहता है, ठीक है ना। उसको आगे मेल करना रहता है हेड ऑफिस में, ठीक है ना। तभी जाकर वर्कर को पैसा मिलता है, सैलरी मिलता है। वो टाइम कीपर चढ़ाएगा तभी, तो ये काम टाइम कीपर का होता है। तो ये हो गया दूसरा, ठीक है ना, डेटा एंट्री ऑपरेटर और टाइम कीपर, ठीक है ना। तीसरा नंबर होता है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर क्या है? डॉक्यूमेंट कंट्रोलर पूरा जो डाटा है कंपनी का, वो डाटा डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के अंदर में रहता है। कोई भी क्षेत्र में, चाहे सुपरवाइजर के पास में उसका ड्यूटी लगे, चाहे ऑफिस में ड्यूटी लगे, ठीक है ना। ऑफिस में ड्यूटी लगेगा तो हर चीज़ का, कितना कंपनी में कितना एम्प्लॉई है उसका डेटा, कंपनी में कितना टूल्स है, समझ लीजिए, कितना मटेरियल, जैसे क्रेन कितनी है, कितने बसें हैं, ठीक है ना, कितना वर्कर काम कर रहा है, ये सब। फिर से उसके बाद से क्या क्या सामान परचेस हुआ उसका डाटा, माने डाटा एंट्री ऑपरेटर 1000 प्रकार का होता है, समझ लीजिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर एक एक कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी एनएसएच में ही कम से कम 200-400 डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ठीक है ना। हर कंपनी में 10, 20, 50 का रिक्वायरमेंट चलता रहता है। तो इसका भी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट चलता है, समझ लीजिए, इंडिया में जाता है। और ये भी ऑफिशियल काम है। आप ऑफिस में सिविल ड्रेस में, हम लोग जैसा नहीं वर्दी पहन कर नहीं जाएंगे, एकदम सिविल ड्रेस में जाएंगे, एकदम जूता अपना एक्शन शूज रहेगा, सेफ्टी शूज नहीं, लेकिन हाँ सॉरी कोई बात नहीं है, एक्शन शूज ही रहता है। सेफ्टी शूज बहुत कम लोग पहन के जाते हैं। ऑफिस में क्या है, एक सेफ्टी शूज की जरूरत नहीं है, एक्शन शूज कहीं कहीं पे रहता है। सेफ्टी शूज अनिवार्य कंपलसरी, जहाँ पे सेफ्टी टाइट रहेगा, सेफ्टी अफसर, ठीक है ना। तो ये भी काम ऑफिशियली है। तो इसमें भी आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर में भी जाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है ना। और आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपका ज़्यादा डिप्लोमा है और हाई क्वालिफिकेशन है, बीएससी है, इसके ऊपर एमएससी है, ठीक है ना, एमटेक है, ये सब अगर का क्वालिफिकेशन है तो आप ऑफिस एडमिन में जा सकते हैं। ऑफिस एडमिन का मतलब होता है ऑफिस मैनेजर, समझ लीजिए। वो सब में आप जाकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और वो हाई फाई आपका अगर एक्सपीरियंस रहेगा तभी उसमें जा सकते हैं, ठीक है ना। और उसमें जाने का मतलब है कि आपका हाई सैलरी रहेगा, समझ लीजिए। जैसे कि अगर सऊदी में ही आ गए तो 10,000 20,000 रियाल से ऊपर रहेगा सैलरी, ठीक है ना। अगर ज़्यादा पढ़े लिखे तो बहुत से लोग हैं भाई, गांव में भी बहुत लोगों का, अभिभावकों का ध्यान रहता है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे। बहुत से पढ़े लिखे बच्चे हैं लेकिन गाइड करने वाला कोई नहीं रहता है। तो एडमिन जो ऐसा पोस्ट है कि इसमें जाकर आप लाखों रुपया, कोई लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपया सैलरी कमा सकते हैं इंडिया का, ठीक है ना। एडमिन में, ऑफिस एडमिन में, ठीक है ना। एडमिन मैनेजर का सैलरी समझ लीजिए कि यहाँ पे 20-20 हज़ार 30 हज़ार रियाल है। बेक्टल में ही हम लोग का है 20-25 हज़ार रियाल है, समझ लीजिए सैलरी। फिलिपीन लोग हैं, इंडियन भाई लोग हैं एडमिन में, ठीक है ना। इसका भी काम समझ लीजिए, पूरा ऑफिस का हैंड ओवर करना है। टोटल ऑफिस में कितना वर्कर है सबका उन्हीं के ऊपर रहता है। यही नहीं, ऑफिस एडमिन का मतलब है कि कहीं कहीं पे इतना पावर रहता है। मैं नेशनल थेरेपी में था कुवैत में, तो वहाँ पे ऑफिस एडमिन का इतना पावर था कि वही साइड पे भेजता था, जिसको जहाँ पे चाहेगा ड्यूटी लगा देगा, जहाँ पे चाहे भेज देगा, समझ लीजिए। उसका इतना पावर था। और जब तक वो साइन नहीं करेगा एक भी बंदा छुट्टी नहीं जाएगा, लीव पास नहीं होगा, समझ लीजिए। वो साइन नहीं करेगा तो लीव आपको नहीं मिलेगा, ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। और वही साइन करेगा तो समझ लीजिए तब जाकर सैलरी बनता है, ठीक है ना। ये हो गया ऑफिस एडमिन का, ठीक है ना। और एक रिक्वायरमेंट जॉब के बारे में बता रहा हूँ, एक अकाउंटेंट के बारे में। अगर आप कंप्यूटर किए हैं, जॉब किए हैं, अकाउंटेंट का कोर्स किए हैं, तो अकाउंटेंट का भी जॉब रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है ना। अकाउंटेंट में भी आकर आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अकाउंटेंट का काम आना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अकाउंटेंट जो है वही सैलरी कैलकुलेट करके सैलरी बनाता है। सैलरी मतलब पूरा सैलरी का हैंडओवर अकाउंटेंट के ऊपर रहता है, ठीक है ना। अकाउंटेंट के ही ऊपर रहता है। अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट हर जगह पे है, हर कंपनी के लिए है, हर कंट्री के लिए है। चाहे सऊदी हो, चाहे दुबई हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, आप कहीं पे भी जाएंगे तो अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट रहता है। तो आज मैं वीडियो इसलिए बताया कि आप लोग सोचते हैं कि सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन में लोग केवल पाइप फिटर, पाइप बिल्डर, प्लम्बर ये सब में जाते हैं। ऐसा नहीं है यार, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो ऑफिशियल काम करते हैं, ठीक है ना। अब मैं ऑलरेडी ऑफिशियल 1-2 जॉब किया हूँ, लेकिन भाई हम लोग को गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो अभी हम लोग क्या करें। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही रहता है फ्रेंड, कि कोई भी हमारा वीडियो से, एक वीडियो से अगर कोई एक आदमी का भला हो जाए तो मेरा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा, समझ लीजिए मकसद, ठीक है ना। तो बहुत से ऐसा जॉब है, समझ लीजिए, जिसमें आप आकर ऑफिस में काम कर सकते हैं, एकदम सिविल ड्रेस में झाड़ कर, सिविल का एकदम जूता मोजा एक्शन का एकदम कपड़ा टाई बेल्ट लगा कर, एकदम रोज जूता चमका कर ऑफिस में जाकर ऑफिस का खाना चम्मच से खाइए, और ठीक है ना। और दूसरा चीज़ है कि सैलरी एकदम टाइम टू टाइम, समझ लीजिए। ऑफिस का काम, ऑफिस का जॉब का ज़बरदस्त वो है, समझ लीजिए। तो फ्रेंड
आज का वीडियो का तो यहीं पे कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा यार, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए यार, ठीक है ना। मैं आप लोग के लिए इतना, देखिए आज फ्राइडे है, इतना वो करके वीडियो बनाता हूँ, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो ओके, आज के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय। देखिए आप वीडियो बनाने के लिए मैं कितना दूर आया हूँ, मेरा कैंप वो